अस्सलाम वालेकुम। बात से बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे नायाब ज़मानों में दुआ के हवाले से। उम, ये तो नहीं मैं कहूँगी कि पहले ज़माने में दुआ होती थी और आज नहीं होती है। दुआ तो हर ज़माने में की जाती है अपने रब से, और लोग पहले भी करते थे, आज भी करते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। तो इसमें फिर ऐसी कौन सी बात है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। उम, बस मैं अपने बताती हूँ बचपन की बात है कि हमें दुआ के मुतालिक खुसूसी तौर पे कहा जाता था, बच्चों को सिखाया जाता था, और आज भी हम ये बच्चों को सिखाते हैं कि अल्लाह ताला से मांगे। तो हम जब छोटे होते थे तो फिर हमारे अब्बू अम्मी हमें कहते थे कि जी अल्लाह को लो मंगो, अल्लाह को लो मंगो। मेरे मैं छोटी होती थी तो मैं अब्बू से पूछती थी कि अब्बू अल्लाह ताला कहाँ है? तो अब्बू ऊपर आसमान की तरफ इशारा करके कहते ओ ऊपर अल्लाह ताला ना ऊपर रहंदे ने। तो फिर हम देखते थे ऊपर आसमान की तरफ, लेकिन हमें वो नज़र तो नहीं आते थे। अब्बू कहते बहुत ऊपर होते हैं, वो नज़र नहीं आते हैं, बस आपने दुआ मांगनी है। तो हम फिर ज़्यादातर आसमान की तरफ हाथ उठा के ना दुआ मांगते थे। कभी जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी तो फिर मेरे अब्बू कहते थे कि जो दुआ मांगो जाके। तो फिर हम बाहर ज़हन में जाके ना तो फिर हम दुआ मांगते थे। तो अब्बू हमारे कहते थे ये जुमले कहो, तो फिर हम कहते थे अल्लाह मियाँ बारिश वसा हलवा पूड़ी खाइए। तो इतना हम शोर करते थे बारिश के लिए। वो इत्तेफाक से हब्स हुआ होता था, बड़ों को पता होता था कि बारिश होने वाली है, मौसम देख के अंदाज़ा लगा लेते थे। हम छोटे होते थे, हमें इतना अंदाज़ा नहीं होता था, लेकिन हम ये समझते थे वो कि साड़ियाँ दुआ नाल बारिश हो गई। हम सहन में जाके जैसे शोर मचाते थे अल्लाह मियाँ बारिश वसा हलवा पूड़ी खाई, आसमान की तरफ देख देख कर ना यूँ ही इस तरह करके दुआएं मांगते थे। तो वो बारिश हो जाती थी और हम इतने खुश होते थे कि ये हमें अल्लाह ताला ने हमारी दुआ कबूल कर ली है। तो अल्लाह ताला ज़ाहिर है दुआ कबूल करने वाले तो वही हैं, वही हस्ती है जो दिलों के हाल जानती है, वही हस्ती है जो दुआओं को कबूल करती है, वही हस्ती है जो दुआएं मांगने की तौफीक देती है। हमारे बचपन में कोई बीमार होता था तो उसको उसकी जो इयादत करने के लिए मेरी वालदा, मेरी फुफ्फो, ये जो औरतें जाती थी, फिर ये उनसे जाके इयादत करती थी उनकी। तो वो फिर ख़ास तौर पे उनको अपने हक़ में दुआ करने के लिए कहा जाता था कि बीमार से कहा जाता था आप हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि बीमार की दुआ जो है कहते हैं जो बिस्तर पर पड़ा होता है, मरीज़ होता है, अल्लाह ताला बहुत उसकी दुआ कबूल करते हैं। तो उनके लिए स्पेशली लोग इयादत के लिए भी जाते थे और फिर उनको दुआ के लिए कहा जाता था कि दुआ हमारे लिए करें। तो दुआ में बहुत ताकत है। तो ये अब कभी भी जब आप करें ना, आप दुआ के लिए ज़रूर कहिए दूसरे को। हो सकता है अल्लाह ताला उसकी दुआ आपके हक़ में मांगी हुई कबूल कर ले। तो मेरी अम्मी कहती होती थी वो पुत्र दुआ दो, दुआ लवो, दुआ दूसरे ਨੂੰ दो भी तो खुद भी लगो, दुआ मंगो भी। तो ये जो चीज़ें थी ना कि दुआ आप दें भी, जिसको आप दें, कोई आपका बच्चा है, कोई इर्द गिर्द में है, किसी को खुशी है, कोई भी मौका है, आप दुआ ज़रूर दीजिए। कि आप इर्द गिर्द जो होते हैं लोग उनको दुआ ज़रूर दीजिए। किसी ने अच्छा घर बनाया उसको दुआ दीजिए, कोई पास हुआ उसको दुआ दीजिए, किसी की शादी है उसको दुआ दी। बहुत मौके होते हैं, दुआ तो हर मौके पे दी जा सकती है। कोई आपसे एक आपकी पूछ ही ले खैरियत तो आप उसको दुआ दे सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है। तो दुआ के लिए ख़ास तौर पे जो है ना वो कहा जाता था कि आप दुआ दें। और मेरी तो कोशिश होती है कि जो मुझसे छोटे हैं मैं उनको ज़रूर मुझसे वो बात को शेयर करें, बात करें, मुझे कुछ फ़ोन करें, मैं ज़रूर उनके लिए दुआ करती हूँ कि इसमें कोई ख़र्चा भी नहीं है, इसमें कोई वो तरद्दुद भी नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। सिर्फ़ आपने मुँह से चंद अल्फाज ही तो निकालने हैं दूसरे के लिए अच्छे। तो इस अच्छी बात है कि अगर हम किसी के लिए दुआ कर दें तो ये नहीं कि हमारी दुआएं कोई तरह हम कोई ऐसे हैं कि कबूल हो जाएंगी, लेकिन हम अच्छी अल्फाज कह तो सकते हैं ना दूसरों के लिए। तो इसी तरह आप दूसरे से भी कहिए कि मेरे लिए दुआ करें, ज़रूर कहें। दुआ दुआ जो है ना एक हथियार है, तकदीर को जो बदलती है ना वो दुआ है। अगर कभी इंसान की
اللہ ताला से एक राब्ता है। आप मांगते हैं अपने रब से, आप बैठते हैं, आप उससे बातें करते हैं, आप उससे गिड़गिड़ाते हैं। दुनिया में हज़ारों बातें हैं जो हम कुछ लोगों से या किसी से भी नहीं कह सकते हैं, वो हमारे दिल में होती हैं बातें। लेकिन रब के सामने वो सारी बातें हम खुद ही खोल के रख देते हैं। हम ना भी खोलें तो वो रब जानता है, हमारे दिल की हाल वो जानता है। लेकिन हम जब दुआ मांगते हैं तो हम खुद से जो गुनाह किए होते हैं, जो हमसे गलतियाँ हुई होती हैं, जो हमसे स्याहकारियाँ हुई होती, हम अपने रब के सामने रख सकते हैं। तो रखिए, अपने रब से दुआ मांगिए, अपना रब के साथ अपना ताल्लुक़ जो है मज़बूत कीजिए। अगर आपकी दुआ कबूल नहीं होती, कुछ टाइम लगता है, तो उसमें भी यकीनन अल्लाह की मसलियत होती होगी। मैं अक्सर पूछती हूँ, मेरा सवाल होता है कि दुआ कबूल क्यों नहीं होती है, दुआ कबूल क्यों नहीं होती है। तो फिर मुझे यही महसूस होता है, कुछ जवाब ऐसे आते हैं, कहीं मैं पढ़ती हूँ, कुछ कहते हैं कि उस बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनका वक्त मुकर्रर होता है, आप दुआ मांगते रहिए। तो इसलिए दुआ मांगते रहें, दुआ मांगते रहें, इंशाल्लाह दुआ ज़रूर कबूल होगी। वो कबूल करने वाला ऊपर बैठा है, कैसे रद्द करेगा? रद्द नहीं करता। हो सकता है कुछ देर हो जाए, कहते हैं अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। वो बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ हो सकता है देर हो जाए, उसमें भी हमारी ही बेहतरी होती है। लेकिन हम लोग वो बात समझते नहीं, हम मचलते हैं, हम ज़िद करते हैं, हम जल्दी की उम्मीद करते हैं, लेकिन हमारे हक़ में वो शायद बेहतर नहीं होता, जो हमें फ़ौरन नहीं मिलता। बाज़ दफ़ा हम एक छोटी सी ख्वाहिश करते हैं, कोई भी चीज़ तो फ़ौरन ही पूरी हो जाती है। कोई चीज़ खाने का दिल चाह रहा है, कुछ खाने को कहीं से आ जाता है, कहीं हम कुछ लेना चाहते हैं, हमें कहीं से गिफ्ट ऐसा मिल जाता है कि जो चीज़ हम चाह रहे होते हैं, तो इसी तरह वो ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं हमारी, फ़ौरन ही अल्लाह ताला पूरी कर देता है। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं दुआएं कि जो आप बहुत टाइम लगाती हैं, लेकिन वो दुआएं कबूल नहीं होती हैं। फिर बंदा झुंझुला भी जाता है, फिर बंदा कुछ मायूसी की तरफ भी जाता है, बहुत कुछ उसके दिल में चल रहा होता है। फिर वो कभी एक अजीब उसकी कैफियत होती है उस बंदे की, लेकिन सुनने वाला तो वही है। आप मांगते रहें, आवाज़ देते रहें, कभी तो वो पलट कर देखेगा। इसलिए दुआ जो ऐसा हथियार है कि आप जो है ना, वो आपकी तकदीर को जो बदलता है। इसलिए आप दुआ ज़रूर मांगिए और दूसरों को दुआ ज़रूर दीजिए। कोई भी आपको मिले ना, उसको आप दुआ या दो कलमे ज़रूर कह दें, दो जुमले कह दें, एक जुमला कह दें, एक लफ्ज़ कह दें, लेकिन दुआ दे दीजिए। तो इसी तरह फिर आप दुआ लीजिए भी, दूसरों से कहिए कि मेरे हक़ में दुआ करें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कबूल करने वाला है। तो दुआएं दें भी और दुआएं लें भी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं इंसान के अंदर कि इंसान बाज़ दफ़ा थोड़ा मायूस हो जाता है, उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। तो बिल्कुल मायूस ना हो, बिल्कुल भी मायूस ना हो। अल्लाह दुआएं कबूल करने वाला है और वही करता है। हमें बचपन से जो सिखाया जाता है, हम अपने बच्चों को भी वो सिखाते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआएं मांगते हैं। जब उसके यहाँ मकबूलियत होगी, कबूलियत का टाइम होगा, तो वो दुआएं भी कबूल हो जाएंगी। तो ये मैंने आज शेयर करनी थी कि बचपन में हम कैसे दुआएं मांगते थे। हमारे माँ बाप हमें सिखाते थे दुआ मांगना, और फिर हज़ारे हम भी मांगते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं। कोई ऐसा बंदा शायद ना हो जो दुआ ना मांगता हो। लेकिन ये जो कुछ वक्त भी ख़ास मुकर्रर होते हैं कि ख़ास टाइम है जी, आप कुछ मकामात ऐसे हैं कि जहाँ दुआ जाके मांगी जाए तो ज़्यादा कबूलियत के चांसेस होते हैं। लेकिन अल्लाह तो आपके दिल में है, कहते एक पलक अब झपकते हैं, इतना करीब है आपका रब आपसे, तो फिर दूरी कैसी। दुआ मांगिए, दुआ मांगिए, इंशाल्लाह दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। दुआ के हवाले से मैंने काफ़ी सोचती हूँ, बाज़ दफ़ा परेशान भी होती हूँ, बाज़ दफ़ा जो मेरे जहन में था ना कि बाज़ दुआएं ऐसी होती हैं कि आपकी फ़ौरन कबूल नहीं होती हैं। फिर वो
حضرت علی کا ایک قول ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب میں کچھ خواہش ایسی کرتا ہوں تو میری دعا مانگتا ہوں فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور جب میرے کچھ ایسی میں ارادہ بھی کر لیتا ہوں، سب کچھ کر لیتا ہوں، لیکن وہ منظور نہیں ہوتی، تو وہ میرے رب کی مرضی ہوتی ہے کہ ہم ارادہ بھی کر لیتے ہیں، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم پورے تیار ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر دینا ہے، لیکن رب کی مرضی نہیں ہے تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی مرضی کے تابع ہو کے انسان کو چلنا پڑتا ہے، جو رب کی مرضی ہو اسی حساب سے انسان کو چلنا ہوتا ہے۔ چلتی ہوں، پھر آپ سے میں تو روزانہ کہتی ہوں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تو سب کو دعائیں دیں، اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے، کھلے دل سے دیں، صاف دل سے دیں، جو بھی آپ کو ملے نا آپ اس کو دعا ضرور دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، رب رکھا۔